Namaste everyone. Let's continue Naya Rasta, chapter number 26. This is the last chapter of this novel. मीनू के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई. विवाह, शादी, तैयारियां, प्रिपरेशंस. तो अब एवरीवन इज सो एक्साइटेड. मीनू की शादी हो रही है. विवाह के लिए पंडाल की सजावट 10,000 रुपयों में तय कर ली गई थी. पंडाल पंडाल मंडप या यू कैन से द स्टेज, वहां जहाँ पे दूल्हा दुल्हन की शादी होती है. तो द फुल डेकोरेशन 10,000 रुपयों में डिसाइड हुआ था. परंतु जब मीनू को पता चला कि 10,000 रुपये केवल पंडाल की सजावट पर खर्च होंगे, तो खाली जो मंडप होता है उसमें 10,000 रुपीज लग रहे हैं, सजावट पे खर्चा हो रहा है. चंद घंटों की सजावट के लिए इतने पैसों की बर्बादी, उसे यह सब पसंद नहीं आया. मतलब ओनली फॉर फ्यू आवर्स डेकोरेशन, मंडप जो हमें स्टेज चाहिए उसके लिए 10,000 खर्चा हो रहा है, इतना सारा पैसा, ये उसको पसंद नहीं आया. एज हमने चैप्टर नंबर 25 में ही लास्ट में देखा था कि मीनू ने अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि उसे फिजूल खर्ची मतलब खाली पैसे बर्बाद नहीं करने हैं. तो सायंकाल मतलब इवनिंग जब दयाराम जी घर आए, तो उसने सबसे पहले उनसे यही प्रश्न पूछा. उसने, मीनू ने अपने पिता से ये क्वेश्चन किया, पिताजी, कुछ ही घंटों की रौनक के लिए आप 10,000 रुपयों की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? रौनक मतलब रौनक लग जाना, जैसे सब जगह अच्छा अच्छा दिखने के लिए, एक खुद अच्छा सा डेकोरेट करने के लिए, कुछ घंटों की खुशी के लिए आप 10,000 रुपीज की बर्बादी क्यों कर रहे हैं? उचित यही होगा कि इसमें से 5,000 रुपये आप किसी गरीब, बेसहारा, कोई पुअर नीडी पर्सन, उसको दे दे. इन पैसों से अपना वो कोई काम शुरू करे. गरीब बेसहारा व्यक्ति जिंदगी भर आपको दुआई देगा. दुआ मतलब ब्लेसिंग्स. तो मीनू का सोच है कि हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए. जहां जितनी जरूरत हो उतना ही पैसा वी नीड टू स्पेंड. अगर हम 10,000 की जगह 5,000 का डेकोरेशन करें, तो बाकी का जो 5,000 रुपीज है वो हम किसी गरीब, बेसहारा, पुअर नीडी पर्सन जिसका कोई ना हो, ऐसे को अगर दे और उसको कोई काम शुरू करवाए, तो वो हमें ब्लेसिंग्स देगा. ये सब बातें मीनू एक ही सांस में बोल गई. एक ही सांस में मतलब इन वन ब्रेथ, एक ही साथ फटाफट बोल गई. उसकी ये सब बातें सुनकर दयाराम जी कुछ सोच विचार में पड़ गए. दयाराम जी सोचने लगे. कुछ क्षण बाद, आफ्टर फ्यू टाइम सेकेंड्स, वे बोले, मीनू बेटी, दुनियादारी के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है. बिना सजावट के आजकल शादी में रौनक कहाँ आती है? मतलब अगर हम लोग खर्चा नहीं करेंगे तो शादी शादी जैसा नहीं लगता है. तो यही बात उसके पेरेंट उसे समझा रहे हैं कि दुनियादारी मतलब समाज में जो लोग आएंगे बोलेंगे, अरे उसने तो कुछ खर्चा ही नहीं किया शादी में, उसकी शादी तो फीकी फीकी थी, मजा ही नहीं था, ऐसा. परंतु पिताजी, चंद घंटों के लिए 10,000 की बर्बादी मैं पसंद नहीं करूंगी. मीनू ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया. स्पष्ट, वेरी क्लियरली मीनू ने अपने पेरेंट को बोल दिया, चंद घंटे, फ्यू आवर्स के लिए मैं 10,000 रुपीज वेस्ट नहीं होने दूंगी. मीनू के विवाह में वेट मीनू के विवाह में 10 दिन शेष बचे थे मतलब 10 डेज लेफ्ट. घर में अनेक प्रकार की तैयारियां, प्रिपरेशंस चल रही थी. मीनू बाहर चौक में बैठी. चौक मतलब बरामदा, खुला आंगन घर के आगे थोड़ा सा. मशीन से सिलाई कर रही थी. सिलाई मशीन, स्विंग मशीन. तभी उसे किसी परिचित जान पहचान का, जो हम पहचानते हैं कोई, जैसे नमस्ते दीदी का स्वर सुनाई पड़ा. स्वर, आवाज. तो पीछे से जब वो बाहर, घर के बाहर, शी वॉज सिटिंग एंड डूइंग सम मशीन, सिलाई मशीन पे काम कर रही थी, तभी उसे कोई एक नोन वॉइस समझ सुनाई दी. नमस्ते दीदी. जैसे ही उसने अपनी नजर उठाई, वह विस्मित सी मतलब चौक, आश्चर्य से अ, देखती रह गई. अरे ये क्या, ये तो राजो का चचेरा भाई मनोहर है. राजो का चचेरा भाई मनोहर. वह परिचित मतलब नोन वॉइस किसकी थी? वह आवाज थी राजो के चचेरा. चचेरा मतलब कजिन,
ब्रदर मनोहर की। इसका एक पैर कटा हुआ है, सीधे हाथ की 2 उंगलियां भी गायब है। यह क्या हो गया इसे? तो यहाँ राजो कौन थी? उसकी नौकरानी की बेटी जो उसके साथ मेरठ के कमरे में रहती थी, तो राजो। और है मनोहर। मनोहर राजो का कजिन है, मतलब उसकी सर्वेंट है, उसकी बेटी राजो, एंड राजो का कजिन है मनोहर। तो बचपन से मीनू ने उसे देखा हुआ है। एंड कजिन को क्या कहते हैं? चचेरा भाई। उसके एक पैर कटा हुआ है, मतलब डिसेबल्ड है, यू कैन से स्पेशली एबल्ड। तो सीधे हाथ की 2 उंगलियां गायब है। सीधा हाथ दैट इज राइट हैंड, राइट हैंड की 2 फिंगर्स भी मिसिंग है। एंड में हम देखेंगे कि मीनू ने किस तरह उसे 5,000 रुपए दिए और उसकी मदद की थी। ओके। मीनू उसकी इस हालत को देखकर परेशान सी हो गई थी। तब तक मनोहर उसके समीप आ गया। समीप आ गया मतलब पास आ जाना, क्लोज आना, उसके और नियर आके खड़ा खड़ा हो गया। मीनू ने मनोहर को बैठने के लिए कहा। उसने अपनी बैसाखी बैसाखी दीवार के सहारे एक कोने में खड़ी कर दी। तो जो स्टिक रहती है, जिसकी मदद से जो एक पैर से हम लोग चलते हैं, तो हम लोग जो स्टिक लेके चलते हैं, तो वो स्टिक उसने सहारे एक दीवार पे, यू कैन इमेजिन, एक वॉल के वहां कोने में, कॉर्नर में उसने अपनी स्टिक रख दी। एंड स्वयं पास में पड़े एक पलंग पर बैठ गया, एक बेड पर वो बैठ गया। तो उसका एक पैर मिसिंग है, एंड सीधे हाथ, मतलब राइट हैंड की 2 फिंगर्स भी मिसिंग है मनोहर की। मीनू ने उससे पूछा, मनोहर ठीक तो हो ना? क्या ठीक दीदी, आप तो देख ही रही हो, उसने उदास स्वर में उत्तर दिया। मतलब क्या ठीक? आप तो देख रही हो क्या हालत है। यह सब क्या हो गया? मीनू ने मनोहर की पीड़ा समझते हुए पूछा। पीड़ा मतलब दर्द। उसको जो पेन हो रहा था, उसकी आवाज में जो दर्द था। यह सब समय का फेर है, मतलब टाइम चेंज हमेशा एक जैसा नहीं रहता, इट चेंजेस। मेरे भाग्य में यही सब लिखा था, मेरी किस्मत में। मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। मनोहर के साथ क्या हुआ था? उसे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी। वह अपने को बहुत खुश नसीब समझ रहा था, खुश नसीब, वेरी फॉर्चुनेट, किस्मत वाला, लकी समझ रहा था कि मुझे इतनी छोटी उम्र में, इतनी छोटी एज में नौकरी मिल गई। परंतु ईश्वर को यह सब मंजूर नहीं था। मतलब अपन बोलते ना, अरे भगवान नहीं चाहता था तो नहीं हुआ। तो लाइक ईश्वर को यह सब मंजूर नहीं था। एक दिन काम करते करते मेरा पैर मशीन में आ गया। तो ही वॉज वर्किंग इन द फैक्ट्री और मशीन पे काम कर रहा था, तो उसका एक पैर, एक लेग मशीन में आ गया और वो कट हो गया। साथ ही सीधे हाथ की 2 अंगुलियां भी कट हो गई, राइट हैंड की 2 फिंगर्स भी। यह तो बहुत बुरा हुआ। मीनू भी उसकी बातें सुनकर उदास हो गई थी। दूसरे ही क्षण मनोहर के चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। बहुत हैप्पीली, बहुत खुश हो गया अचानक मनोहर। क्यों? वह मुस्कुराते हंसते हुए बोला, दीदी मैंने सोचा आजकल शादी का काम होगा, मैं भी कुछ काम कराऊंगा। मतलब उसने पूछा कि दीदी, मैं आई थॉट कि आजकल तो शादी का काम हो रहा है आपके घर पे, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ काम करूं, मतलब कुछ पैसे मिल जाएंगे उसे भी। तुम क्या काम कर सकते हो मनोहर? अचानक स्पॉन्टेनियस, हम लोग बिना सोचे समझे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रहता है, ऑन स्पॉट हम लोग कुछ रिएक्ट कर जाते हैं बिना सोचे। तो मीनू भी पूछ बैठ लेती है, तुम क्या काम कर सकते हो मनोहर? मतलब तुम्हारी हालत देखो ना, एक पैर नहीं है, हाथ नहीं है, क्या काम कर लोगे? उसी पल मीनू को लगा कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो जस्ट नेक्स्ट मोमेंट शी रियलाइज्ड कि ये सही तरीका नहीं था उसे बोलने का। इसलिए उसने बात संभालते हुए कहा, आजकल तुम क्या कर रहे हो? तो शी चेंज द क्वेश्चन कि अच्छा आजकल क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग? तो मैं घर में खाली बैठा हूँ, मतलब नथिंग, डूइंग नथिंग। मुझ अपाहिज को नौकरी कौन देगा? तो मेरे जैसे डिसेबल्ड को कौन नौकरी देगा?
मतलब मुझे काम की तलाश है, इन शॉर्ट खाली बैठा हूँ, पैसा नहीं है, कुछ नहीं। मनोहर के इन शब्दों में मजबूरी, हेल्पलेसनेस का एहसास स्पष्ट था। मीनू के हृदय में बचपन से ही, अब मीनू कैसी थी? काइंड हार्टेड, उसके दयालु स्वभाव। मीनू कैसी थी? दयालु स्वभाव की थी। अपंग जो डिसेबल्ड लोग रहते उनके लिए उसके मन में दया की भावना थी। परंतु मनोहर को तो वो वैसे ही बचपन से जानती थी, जैसे हम किसी को बचपन से जानते हैं और उसके साथ जब ऐसा हो तो कुछ ज्यादा ही बुरा लगता है। इसलिए उसकी यह हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। मीनू ने मन ही मन निश्चय किया, डिसाइड किया कि वह किसी न किसी रूप में मनोहर की सहायता अवश्य करेगी, कि एनी हाउ वह उसकी मदद करेगी। विवाह के फालतू खर्च में से कुछ रुपए बचाकर उसने अपाहिज मनोहर की सहायता करने का संकल्प लिया। शी डिसाइडेड कि शादी में जो फालतू का ज्यादा पैसा खर्चा होगा तो शिविल से वो फालतू खर्चा नहीं करेगी एंड मनोहर की मदद करेगी। रात में बिस्तर पर, मतलब रात में, एज हमने पूरी नॉवेल में देखा, सोते वक्त मीनू कुछ ना कुछ सोचती ही रहती है। तो रात पर बिस्तर पर पड़े पड़े मीनू यही सोचती रही कि ना जाने मीनू रात को क्या सोच रही थी शादी से पहले। ना जाने हमारे देश में ऐसे कितने अपंग डिसेबल्ड लोग हैं। यदि प्रत्येक संपन्न व्यक्ति, संपन्न मतलब प्रॉस्परस, एकदम जो रिच फैम नॉट रिच बट जो सेटल्ड लोग हैं, तो वैसे जो लोग हैं, अगर संपन्न लोग हैं, वे अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में किसी की एक की भी सहायता कर उसे छोटा सा काम करा दे, तो हमारे देश में इन अपंगों की बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी। बेरोजगारी, राइट डाउन, अनएम्प्लॉयमेंट, समस्या, प्रॉब्लम, अपंग, डिसेबल्ड, संपन्न, वेल सेटल्ड फैमिली। तो हमारे यहाँ अगर हर इंसान अपनी लाइफ में एक छोटा सा भी काम किसी डिसेबल्ड इंसान से कराए, तो डिसेबल्ड अपंग लोगों की जो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, वह दूर हो जाएगी। परंतु ऐसे कितने लोग हैं जो किसी गरीब की मदद करते हैं? तो शी इज आस्किंग, को खुद ही सोच रही है कि कितने लोग हैं जो ऐसी मदद करते? हार्डली फ्यू। पैसे वाले लोग अपने नाम के लिए बहुत कुछ लुटा देते, परंतु ऐसे लोगों की मदद कौन करता है? पैसे वाले लोग मतलब रिच फैमिली, वे अपने नाम के लिए, नाम मतलब फेम के लिए, शोहरत के लिए, लाइक बड़े रेस्टोरेंट में गए, टिप दे देंगे, खर्चा करेंगे, ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशंस करेंगे, पार्टीज करेंगे, परंतु हार्डली कोई मदद करेगा गरीब की और ऐसे अपंग लोगों की। पलंग पर पड़ी पड़ी मीनू यही सोचती रही कि मनोहर को किस रूप में सहायता की जाए। तो वो सोच रही थी कि वो कैसे मदद कर सकती है उसकी। यदि उसे रुपये दिए, अगर पैसे देंगे, तो कहीं वह वैसे ही उन रुपयों को खर्च ना कर दे। तो उसके पैसे अगर खर्च हो गए, स्पेंड कर दिया उसने, तो फिर तो खाली कैश नहीं दे सकती। और यदि उसे कोई काम भी कराया जाए तो कौन सा, और अगर कोई काम वर्क दिया जाए तो कौन सा? वह अपाहिज हर कार्य तो कर नहीं सकता। वह अपाहिज मतलब पैर नहीं है, तो लाइक अ नॉर्मल पर्सन वह सारे काम तो नहीं करेगा। सोचते सोचते मीनू के मस्तिष्क में यह विचार आया, एक आइडिया आया, एक विचार आया। मीनू मनोहर के लिए पान की दुकान कराना ही उचित होगा। पान शॉप। एक पैर न होने के कारण वह चल फिर तो सकता नहीं, फिर सीधे हाथ की दो उंगलियां नहीं है तो क्या हुआ? बाकी तीन उंगलियों के सहारे वह पान तो लगा ही सकता है। मतलब एक पैर नहीं है तो उससे शॉप पर बैठना ही है, ज्यादा चलना नहीं है। और एक हाथ की दो फिंगर्स नहीं है तो उसे पान, मतलब जैसे पान बनाते हैं बहुत कुछ उस पे स्प्रेड करके, तो तीन उंगलियों से तो कर ही सकता है, थोड़ा सिंपल वर्क है। 5,000 रुपयों में पान की दुकान आसानी से खोली जा सकती है। एंड विद इन 5,000, बहुत बड़ी कुछ तो नहीं खोल सकते, पर हाँ एक पान शॉप तो खोल ही सकते हैं। तो मीनू ने ये सब डिसाइड करके फाइनली एक डिसीजन पे आई कि मनोहर की मदद कैसे करें। प्रातः होते ही, सुबह होते ही मीनू ने अपना सुझाव, सजेशन अपने माता पिता को सुनाया, पेरेंट्स को बोला। उस दिन उन दोनों को भी मीनू का सुझाव, सजेशन उचित लगा, अप्रोप्रिएट लगा। यस, उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था, प्राउड था। इतनी स्वाभिमानी, वह उदार, उदार मतलब जो दूसरों की मदद कर सके, अ बिग हार्ट बोलते हैं जिसको हम। तो उदार चरित्र की बेटी पाकर वे अपने को धन्य महसूस कर रहे थे। धन्य मतलब वी आर सो लकी
कि हमें अपनी बेटी इतनी प्राउड उनको फील हो रहा था कि उनकी बेटी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ऊंचा था। कैरेक्टर मतलब चरित्र, कौन सा चरित्र? शी वॉज वेरी स्वाभिमानी व उदार थी, काइंड थी। मनोहर को मीनू के घर के सामने ही पान की दुकान खुलवा दी गई। मीनू की इस दया भावना, इस दया काइंड जो उसने काइंडनेस, दया भावना, काइंडनेस जो उसने शो किया था, उससे क्या हुआ? मनोहर की जिंदगी सुधर गई। मतलब छोटा सा उसने जो काम किया, बट उससे मनोहर की तो पूरी लाइफ ही सुधर गई, इंप्रूव हो गई। शेष 6 दिन, अभी उसकी शादी को कितने दिन बचे? 6 days आर लेफ्ट। शेष 6 दिन भी यूं ही व्यतीत हो गए। मीनू के विवाह का दिन भी आ गया। तो नाउ जो मीनू की शादी का दिन था वो आ गया। विवाह न करने के कारण समाज के ताने सुनने वाली, समाज के ताने मतलब समाज, सोसाइटी जो कड़वी बातें सुनाती थी, वह सब सुनती थी आजकल तक कि उसकी शादी नहीं हुई थी। ऐसी मीनू आज दुल्हन के रूप में कितनी सुंदर लग रही थी। तो जो हमेशा से सोसाइटी की बात सुन रही थी, बहुत सारे बॉयज ने उसे रिजेक्ट किया था। सी, यू कैन सी, यहाँ पे ये मीनू है, शादी हो गई है, यू कैन सी। एंड मनोहर पान वाला, तो ये है मनोहर। सो here we are towards the end। मीनू दुल्हन बनी, उसकी डोली सजी। डोली अ, जैसे एक रिचुअल होता है डोली, जैसे पहले के जमाने में तो कैसे लोग ऐसे, आपने देखा होगा मूवीज में भी, लोग ऐसे उठा के पालकी की तरह उठा के एक जगह लड़की को, ब्राइड को उसके घर ले जाया जाता था। आजकल जैसे हम लोग कार में डेकोरेट करके फिर हम बेटी विदा लेती है, तो दैट इज डोली सजी। तो मीनू दुल्हन बनी, उसकी डोली सजी और अपने पिया संग, मतलब अपने हस्बैंड संग, संग मतलब उसके साथ, तो ससुराल को चल दी, इन लॉस के वहां चल दी, मतलब अपने खुद के घर चल दी। मीनू को पा लेने पर अमित भी अब अपने को भाग्यशाली अनुभव कर रहा था। मीनू को पा लेने पर अमित कैसा फील कर रहा था? अमित अपने आप को लकी फील कर रहा था, भाग्यशाली, किस्मत वाला। ओके, ये लास्ट लाइन का भी आरटीसीज मतलब आती है। दुल्हन के रूप में सजी मीनू आज साधारण पढ़ी लिखी मीनू नहीं, एक प्रसिद्ध वकील मीनू थी, जिसने आत्मविश्वास व लगन से विशेष ख्याति प्राप्त कर ली थी। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लगन, हार्डवर्क, डेडिकेशन से विशेष ख्याति मतलब फेम, शोहरत, नाम, सब कुछ प्राप्त कर लिया था। एक अच्छी वकील बन गई थी। आज वह अपनी उस मंजिल तक पहुंच चुकी थी जिसकी उसे तलाश थी। मतलब आज उसने वो मंजिल मिल गई थी, वो अचीव कर लिया था, तो जिसकी उसे तलाश थी। तलाश मतलब उस जिसके लिए वो इतनी कोशिश कर रही थी, या तलाश का मतलब ऐसे तो सर्च करना होता है, बट यहाँ है कि जिस चीज जो उसका मंजिल था वो उसे आज मिल गया। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि मीनू की मंजिल क्या थी? आज मीनू का सपना पूरा हो गया, तो क्या वकील बनना ही मीनू की एकमात्र मंजिल थी? तो नहीं। मीनू शादी, हर लड़की का जैसे एक सपना रहता है, एक ड्रीम रहता है कि उसकी शादी हो, मीनू का भी यही सपना था। आई एम टेलिंग यू दिस आंसर, लिखना कैसे है, दैट वे कि आंसर, क्वेश्चन आंसर को ध्यान में रखकर आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस लाइन्स नाउ। कि जैसे हर लड़की का सपना रहता है कि दुल्हन बने, शादी हो, पर मीनू की बाहरी सौंदर्यता मतलब सांवले रंग और रूप रंग के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो उसे कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। तो उसने पढ़ लिख कर वकील बनी, तो एक सपना पूरा हुआ। और आज मीनू बहुत कॉन्फिडेंट है, उसने अपने लिए एक नया रास्ता चुना है, और उसने अमित से शादी करके अपना वो वाला सपना भी पूरा कर लिया जिसमें उसे कभी दुल्हन बनना था। तो इस तरह अमित से शादी करके मीनू को आज अपना सपना पूरा होते हुए दिख रहा है, और आज वो सिर्फ शादी नहीं, एक प्रसिद्ध, वेरी फेमस वकील भी है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि राइटर ने बहुत ही, सुषमा अग्रवाल जी ने मीनू का एग्जाम्पल लेके किस तरह से फीमेल्स, एक लड़की
मोस्टली हमारे इंडियन सोसाइटी में किस तरह से उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, व्हाट इज संघर्ष, उन्हें अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए फाइट करना पड़ता है। एंड वो किस तरह से मीनू ने करेज गैदर किया, साहस गैदर करके अपने सपनों को पूरा किया। एंड वो इंडिपेंडेंट हुई, आत्मनिर्भर बनी, और उसने आत्मनिर्भर बनकर बाकी की यंग गर्ल्स, बाकी की लड़कियों के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया। आदर्श मतलब एक एग्जाम्पल सेट किया। ओके, सो हियर वी एंड दिस नॉवेल, 26 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग। डू वेल, कीप शाइनिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट, शेयर इट। थैंक यू, बाय।